अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर लिमिटिंग फॉर्म अप्लाई की जाए तो क्या बन जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका प्रूफ कैसे लिखोगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्राइव एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशन। ये कुछ कंडीशन आएंगी जिनके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पहली कंडीशन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। वो क्या होने चाहिए? वेरी लार्ज, यानी इन्फिनिटली लार्ज मीन्स क्या हुआ? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन पी क्या थी? किसी इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेरी स्मॉल। और क्यू क्या होता है? किसी इवेंट के फेलियर की प्रोबेबिलिटी। क्यू क्या होना चाहिए? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का मीनिंग यहाँ ये है कि पी की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए और क्यू की वैल्यू टेंड्स टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। पी वेरी स्मॉल यानी टेंड्स टू 0, क्यू वेरी लार्ज यानी टेंड्स टू 1। थर्ड, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस एनपी इज इक्वल टू ए पॉजिटिव फाइनाइट क्वांटिटी एम। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक नया पैरामीटर यूज हो रहा है एम, उसकी वैल्यू क्या है? एन इंटू पी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल कैसे बना, आगे वो देखिए। पहले तो आपने एक कंडीशन लिखनी है तीनों, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब ये तीन कंडीशन हमने लेके चलनी है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलना है विद दीज 3 कंडीशन, और हम प्रूफ कर देंगे कि वो किसके इक्वल आ जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो यहाँ पे जो नया पैरामीटर एम यूज हुआ है उसकी वैल्यू है एन पी के इक्वल, एन पी इक्वल टू एम, यानी पी की वैल्यू क्या आएगी? एम बाय एन। क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी, तो क्या आ गया? 1 माइनस एम बाय एन, क्यू की वैल्यू। अब देखो एन सी एक्स क्या होता था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एक्स फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल। ऊपर हमने एन फैक्टोरियल कंप्लीट ओपन कर दिया, नीचे एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये एक्स फैक्टोरियल, पी की पावर एक्स, क्योंकि एन माइनस एक्स। अब एन माइनस एक्स और इससे बाद वाले जो एन माइनस एक्स से 1 तक है, ये एन माइनस एक्स फैक्टोरियल ही है, ये वाली टर्म कैंसिल। तो ऊपर इससे पहले वाली बची एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू सोन एन माइनस एक्स प्लस 1। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई थी यहाँ से, तो नीचे क्या बचा? एक्स फैक्टोरियल और पी की पावर एक्स, क्यू की एन माइनस एक्स। क्लियर? याद है? अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? एन की पावर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया। जो यहाँ मल्टीप्लाई किया है एन की पावर एक्स, पी की पावर एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू पी की होल पावर एक्स, एन इंटू पी की होल पावर एक्स, क्योंकि एन माइनस एक्स एज इट इज, एक्स फैक्टोरियल ये रहा। अब क्या बचा? नीचे जो एन एक्स है इसको हमने ओपन कर दिया। एन स्केयर अगर है तो एन स्केयर को क्या लिखते हो? एन इंटू एन। एन क्यूब है तो एन इंटू एन यानी 3 टाइम्स। एन की पावर 4 है तो 4 टाइम्स, या एन की पावर एक्स है तो क्या जाएगा? एच टाइम्स। ओपन हो जाएगा। एन से 8, एन से एन कैंसिल, यानी सभी के डिवाइड में, सभी ब्रैकेट के डिवाइड में के क्या आ जाएगा? पहले वाली से तो एन से एन कैंसिल, दूसरी वाली से 1 माइनस 1 बाय एन, यहाँ एन से डिवाइड करोगे 1 माइनस 2 बाय एन अप टू सोन 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एन, ये लाइन आ गई। क्लियर? ये हो गया। अब देखो 1 माइनस 1 बाय एन, 1 माइनस 2 बाय एन अप टू सोन 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एन। बचा यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी? 1 माइनस एम बाय एन और पावर एन माइनस एक्स। बाकी एन पी जो इसमें पॉइजन के अंदर नया पैरामीटर एम यूज करना, और एम की वैल्यू किससे इक्वल है? एन पी के, तो एन पी की वैल्यू क्या पुट कर दी? एम। क्लियर? अब इसमें गिवन था कि जो एन है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी लार्ज, तो एन की वैल्यू ले ली टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिटिंग केस ले लिया, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 अप टू सोन, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो ये टर्म्स है ये सब क्या हो जाएंगी? 1। बचा ये 1 माइनस एम बाई एन की पावर एन माइनस एक्स, ये क्या बनेगा? ई की पावर माइनस एम,
एक्सपोनेंशियल लिमिटिंग फॉर्म जो आप में 11th-12th में पढ़ते थे वहाँ से आया है कि इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी लिमिटिंग फॉर्म में की माइनस एम, बाकी टर्म एज इट इज की वो एम की पावर एच अपॉन एच फैक्टोरियल। इससे पहले वाली टर्म्स पे जब लिमिट लगेगी तो वो सभी वैल्यूज क्या होगी 1। तो यहाँ से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड हो गया। नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड and given by the following probability distribution, probability h equal to a की माइनस एम, एम की पावर h अपॉन h फैक्टोरियल। यहाँ पे जो p की पावर probability h equal to h क्या है, x नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल n इवेंट है तो h के सक्सेस होने की probability, और जो m पैरामीटर यूज हो रहा है पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है np, m की वैल्यू np है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x क्या है, किसी इवेंट के x सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे e है, e की वैल्यू क्या आएगी 2.7183, ये वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे। तो ये क्या था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये आपके था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर।